हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यूजुअल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज एट अ फास्ट स्पेस। एट अ फास्ट स्पेस मीन्स हैपनिंग वेरी क्विकली, मीन्स जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से स्पीड में होना, दैट इज कॉल्ड एज एट अ फास्ट पेस। हैपनिंग वेरी क्विकली, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। It's a myth that older people struggle with the fast-paced evolution of information technology. ये एक मिथ है कि जो ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग जो होते हैं, वो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कि बहुत फास्ट पेस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी जो है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको सीखने में। नेक्स्ट वन इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर है वो एडजेक्टिव है, एंड इट मीन्स कि निष्पक्ष भाव होना, नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और ग्रुप मोर देन अनदर। एक मीन्स एक से ज़्यादा किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देना, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, मीन्स फेयर होना। नेक्स्ट वन इज लाउड। इट कैन बी यूज एज अ वर्ब एंड नाउन। ये नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज हो सकता है। प्रेज हाईली, किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। नेक्स्ट वन इज एक्यूजेशन। एक्यूजेशन इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर है वो नाउन है, एंड इट मीन्स दोषारोपण करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। अ स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, मीन्स किसी को बताना है कि उसने कुछ गलत काम किया है, उसको हम जब दोषारोपण किसी को करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्यूजेशन। नेक्स्ट वन इज हेल। हेल मीन्स प्रशंसा करना, जब किसी की हम बहुत प्रशंसा करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेल। टू प्रोक्लेम दैट समबडी समथिंग इज वेरी गुड और वेरी स्पेशल, किसी व्यक्ति या वस्तु की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। एग्जाम्पल, द बुक वॉज हेल्ड एज अ मास्टरपीस। इस बुक की इतनी प्रशंसा की गई या इसको एज अ मास्टरपीस की तरह माना गया। सेकेंडली, टू कॉल और वेव टू समथिंग और समबडी, जब हम किसी को इशारा देकर बुलाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हेल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप टैक्सी को बुलाते हैं तो टैक्सी आवाज़ देते हैं ना किसी को, तो इट मीन्स जब किसी को व्यक्ति को हम पुकार कर या हाथ से इशारा देकर बुलाएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेल। इट कैन बी यूज एज अ नाउन ऑल्सो। नाउन में क्या है, जब ओले पड़ते हैं, जो आइस बॉल्स जो होती हैं, दे आर कॉल्ड एज अ हेल। स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस हेल स्टोन दैट फॉल फ्रॉम स्काई लाइक रेन। ओले जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल। नेक्स्ट वन इज हैम्पर। हैम्पर इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है, एंड हैम्पर मीन्स रुकावट होना, अवरुद्ध होना, किसी भी चीज़ को रोकना। टू मेक समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी भी चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बना देना। नाउन, नाउन को हम कैसे यूज करेंगे? अ लार्ज बास्केट विथ अ लिड दैट इज यूज फॉर कैरिंग फूड। जब हम खाना वगैरह ले जाने के लिए, फूड को कैरी करने के लिए जो हम बड़ी सी लिड को यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हैम्पर। सो आई थिंक ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। नाउ कम टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो हमारी जो 17th लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने जो अपना स्पीच दिया है उस पर डिस्कशन है। 17th लोकसभा वॉज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। मोदी जी का कहना है कि 17th हमारी जो 17वीं लोकसभा जो थी वो किसकी थी? रिफॉर्म मीन्स सुधार करने की, परफॉर्म करने की, एंड ट्रांसफॉर्म करने की। ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करना, बदलाव लाना। परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन करना, शो ऑफ करना, मीन्स काम करना। जैसे हम कोई काम वगैरह करते हैं तो बताने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो 17th लोकसभा वॉज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। 17वीं लोकसभा रिफॉर्म मीन्स सुधार की, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन करना, एंड ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करना, बदलाव की लोकसभा थी। नाउ कम टू द पॉइंट। कंट्री मूविंग टूवर्ड्स बिग चेंजेस क्विकली। क्विकली इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। कंट्री मूविंग टूवर्ड्स बिग चेंजेस, कंट्री हमारा देश जो है वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस की तरफ बहुत तेज़ी से स्पीड से बढ़ रहा है, सेज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को कहा दैट 5 years of the 17th Lok Sabha were a period of reform, perform and transform
with the country moving towards big changes at a fast pace। कि हमारी जो 17वीं लोकसभा जो थी वो परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की लोकसभा थी, जो कि विद अ कंट्री मूविंग, कंट्री जो मूव कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है टुवर्ड्स द बिग चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस की तरफ, एट अ फास्ट पेस, बहुत ही स्पीड से। इन हिज एड्रेस इन लोकसभा, जब लोकसभा में वो एड्रेस कर रहे थे, ऑन द लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन, जो बजट सेशन अभी जो प्रस्तुत हुआ है, तो उसके जो लास्ट सेशन में लास्ट डे को जब वो उसको एड्रेस कर रहे थे लोकसभा को, मोदी ने कहा ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स वर मेड इन विच अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ 21st century इंडिया कैन बी सीन। कि गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स, जो हम लोग गेम चेंजिंग कहते हैं ना कि सत्ता पलट देने वाले या गेम चेंजिंग हो गए, मीन्स वो बदलाव लाने वाले, तो बदलाव लाने वाले रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म मीन्स सुधार होना, रिफॉर्म सुधार हुए, इन विच, जिसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ 21st century, कि हमारे 21st century की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी गई, एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत नींव रखी गई, इंडिया कैन बी सीन, जिसमें हम भारत को देख सकते हैं। The country has moved towards big changes at a fast pace. Country बहुत ही तेज़ी से, फास्ट पेस मीन्स बहुत ही तेज़ी से बिग चेंजेस की तरफ बढ़ रही है। एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और हाउस के जितने भी मेंबर्स थे, ऑल मेंबर्स, उन सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान होना। Such works were completed for which people were waited for centuries, और such works were completed, such works means वो काम, completed means पूरे हुए, for which जिसके लिए, people had waited for centuries, जिसके लिए centuries means सालों तक, कई दशकों तक, कई सालों तक जिसको लोगों ने इंतज़ार किया। The Prime Minister said in the final session before the Lok Sabha polls, लोक सभा पोल्स के जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं उसके फाइनल सेशन से पहले उन्होंने कहा, फॉर जनरेशन, हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीपल हैड ड्रीम्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की वन कॉन्स्टिट्यूशन, कि लोग ड्रीम्ड ऑफ मीन्स स्वप्न देखते हैं एक संविधान का, बट दिस हाउस मेड, लेकिन इस हाउस ने मेड किया, दैट पॉसिबल बाय रिमूविंग आर्टिकल 70, और इस हाउस ने उसको संभव, पॉसिबल मीन्स संभव, तो संभव करके भी दिखाया, कैसे, बाय रिमूविंग आर्टिकल 370 आर्टिकल को हटाकर। ही सेड एंड नोटेड, उसके साथ ही उन्होंने कहा, ये नोट भी किया, दैट सेवरल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन ड्यूरिंग द 17th लोकसभा, 17th लोकसभा के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। सेवरल चेंजेस वर मेट, सेवरल चैलेंजेस वर मेट, बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस भी आए, चुनौतियाँ भी आईं। द कंट्री वॉज गिवन एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, लेकिन उस समय कंट्री को, देश को एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन मीन्स सही दिशा मिलना, तो देश को एक सही दिशा भी मिली। मोदी ने कहा, दीज 5 years हैव बीन ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये 5 साल रिफॉर्म, सुधार के, परफॉर्म, प्रदर्शन करने के, एंड ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलाव के, चेंजेस के थे। इट इज़ रेयर मीन्स बहुत ही मुश्किल, ये बहुत ही मुश्किल होता है, रेयर, दैट वी रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ऑल्सो सी ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब हम कभी रिफॉर्म भी करें, सुधार भी करें, उसके साथ हम परफॉर्म भी करें, प्रदर्शन भी करें उस काम का, और उसके साथ हम ट्रांसफॉर्म भी करें, उसके साथ उसमें चेंजेस भी लाएं, मीन्स तीनों चीज़ें एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है। द कंट्री विल कीप ब्लेसिंग्स द 17th लोकसभा, और देश 17th लोकसभा को हमेशा ब्लेसिंग्स देगा, उनको शुभकामनाएं देगा। ही सेड, प्राइम मिनिस्टर थैंक्ड एमपीज एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एमपीज और जो हमारे स्पीकर ओम बिरला जी हैं उनको भी थैंक कहा।
यू मीन्स बिरला जी को उन्होंने बोला, ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन योर फेस, आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है। नो मैटर वॉट हैपन्स, कोई मतलब नहीं मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। यू लेड दिस हाउस इन एन इम्पार्शल मैनर, आपने इस हाउस को बहुत ही निष्पक्ष भाव, इम्पार्शल मैनर मीन्स निष्पक्ष भाव से चलाया। एंड आई लव फॉर यू फॉर इट, और मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। There were times of anger and accusation, एक टाइम था किसका, एंगर गुस्सा का और एक्यूजेशन का। बट यू हैंडल्ड दी सिचुएशंस विद पेशेंस, पेशेंस मीन्स बहुत धैर्य के साथ, लेकिन आपने इस सिचुएशन का बहुत धैर्य के साथ सामना किया। एंड ran द हाउस वाइजली, और हाउस वाइजली मीन्स उसको और हाउस को बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण चलाया। मोदी सेड हेलिंग बिरला, हेलिंग बिरला मीन्स बिरला जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा। रेफरिंग द कोविड पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक को भी उन्होंने रेफर करते हुए बोला। मोदी सेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, कि पिछले 5 सालों में द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी वॉज सीन, कि इस सेंचुरी की सबसे बड़ी क्राइसिस को भी देखा गया। एंड बिरला मेड अरेंजमेंट सो दैट, और लेकिन बिरला जी ने इस तरह से अरेंजमेंट किया सो दैट पार्लियामेंट्री वर्क इज़ नॉट हैम्पर्ड, हैम्पर्ड मीन्स बाधित होना, जो पार्लियामेंट्री का जो वर्क था वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं हुआ। वाइल इंश्योरिंग दैट डिग्निटी ऑफ द हाउस, और जो हाउस की जो डिग्निटी थी उसको भी मेंटेन किया, उसको भी इंश्योर किया। There used to be talk of need for having a new building in earlier times. कह रहे हैं there need to be talked of new for having a new building. कह रहे हैं न्यू बिल्डिंग की बहुत पहले से ही ज़रूरत थी, बहुत अर्ली मीन्स बहुत पहले ही समय से थी। बट decision was of speaker made this reality during the 17th लोकसभा, लेकिन इस डिसीजन को 17th लोकसभा में स्पीकर के द्वारा ही पॉसिबल हुआ। मोदी सेड, मोदी ने कहा द सेरेमोनियल इंस्टॉलेशन, कि जो सेरेमोनियल इंस्टॉलेशन था, सेरेमोनियल इंस्टॉलेशन मीन्स औपचारिक स्थापना, सेरेमोनियल इंस्टॉलेशन ऑफ द सेंगोल, सेंगोल का जो औपचारिक जो स्थापना हो रही थी, द हाउस वॉज ऑल्सो मेड अंडर द स्पीकर बिरला लीडरशिप, वो भी बिरला जी की लीडरशिप में ही बना। ही सेड द 17th लोकसभा सॉ 97 प्रोडक्टिविटी, कि 17th लोकसभा ने 97% प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता को देखा, मीन्स उनके काम को देखा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th लोकसभा, हम 17वीं लोकसभा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड वी रिजॉल्व, और हम ये रिजॉल्व करते हैं, हम ये मानते हैं दैट द प्रोडक्टिविटी शुड बी बियन 100% इन द 18th लोकसभा, और 18th लोकसभा में प्रोडक्टिविटी 100% से भी अधिक होगी, 100% होगी। ही ऑल्सो हेल्ड द पैसेज ऑफ वीमेंस रिजर्वेशन बिल, उसके बाद जो वीमन जो रिजर्वेशन बिल था उसके बारे में भी उन्होंने बताया, उसके बारे में भी उन्होंने प्रशंसा की। एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, और जो ट्रिपल तलाक जो था उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन हो गया था उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।